तो दोस्तों मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं स्विंग ट्रेडिंग के इस कोर्स में, जिसमें मैं ए टू जी सारे गाइड करूंगा कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है और कैसे इसको लर्न करके आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न करना है। इसमें मैं एक बिल्कुल जीरो से लेके बताऊंगा ताकि एक बिगिनर्स भी इसको अच्छे तरीके से समझ पाए। कोर्स को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं स्टॉक मार्केट में सितंबर 2019 से हूं। आप सबको बता दूं कि मेरे लिए अगस्त का मंथ काफ़ी लकी रहता है, तो मैंने अगस्त के मंथ में ही स्टॉक मार्केट के बारे में जानना शुरू किया था और मैंने अपना पहला डीमैट अकाउंट सितंबर 2019 में चालू किया और स्टॉक बाई एंड सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद करेंटली मैं 60 डिजिट का एक पोर्टफोलियो अपना हैंडल करता हूँ, ये नहीं कि किसी क्लाइंट का। और बहुत लोग पूछेंगे कि 60 डिजिट का मतलब कितना हुआ, 10 लाख हुआ या 90-99 लाख हुआ? तो नहीं ना, ये 10 लाख है ना 99 लाख है, ये दोनों के बीच के आसपास है कहीं। ठीक है, कभी मैं अपने पोर्टफोलियो को शेयर करूंगा अगर डिमांड रहा तो। ट्रेडर विकास के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे हम स्टॉक का एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं और वहां पे शेयर करते हैं, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आपको काफ़ी अच्छा लर्निंग मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या होगा। सबसे पहले तो हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे और उसके ओवरव्यू के बारे में जानेंगे कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग और उसका ओवरव्यू क्या है, कैसे इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि ये बिगिनर्स जो नए लोग शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा कैसे है, कैसे बेस्ट है, कैसे उनका इसमें पैसा नहीं डूबेगा और लॉस का चांस बहुत ही कम होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमारा साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए। ठीक है, माइंडसेट और साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें एक स्टॉक को चूज करना पड़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी आप गलत स्टॉक चूज कर लेते हो ना तो फिर वही चांस होगा, लॉस का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद मैं अपना पर्सनल स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैं क्या फॉलो करता हूं, कैसे मैं स्टॉक को चूज करता हूं, मेरा माइंडसेट कैसा रहता है और मेरा टारगेट ये सब कितना रहता है। उसके बाद स्टॉक का हम ट्रेंड चेक करेंगे कि आखिर स्टॉक का ट्रेंड क्या है, किस डायरेक्शन में स्टॉक मूव कर रहा है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक का ट्रेंड चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में या स्विंग ट्रेडिंग में सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, और इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे चार्ट पे, तो इसको मैं कंप्लीटली चार्ट के ऊपर बताऊंगा। सपोर्ट जान लेने के बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि स्विंग ट्रेडिंग में रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको कैसे हमें ड्रॉ करना है, कैसे इसको फॉलो करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्विंग ट्रेडिंग में, तो आप इसको मिस मत करना। उसके बाद ट्रेंड लाइन के बारे में हम बात करेंगे और इसको ड्रॉ करना भी सीखेंगे। ये सारे चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मिस नहीं करोगे। ये सब चीज़ जान लेने के बाद बहुत लोग पूछेंगे कि आखिर हमें ट्रेड कहाँ लेना है, हमें बाई कहाँ करना है, स्टॉक को किस पॉइंट पे बाई करना है। तो मैं इसके बारे में भी बात करूँगा कि आप कहाँ एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और एंट्री करने के लिए पर्सनल स्ट्रेटजी जो है वो मैं बताऊँगा कि आखिर मैं कहाँ कहाँ एंट्री करता हूँ। जो मेरा स्ट्रेटजी होगा ना वो काफ़ी सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए भी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखो, ये वीडियो को अंत तक देखते देखते आप पूरी अच्छी तरीके से ये स्विंग ट्रेडिंग सीख जाओगे। जो 10वां पॉइंट है ना, वहाँ हम बात करेंगे कि हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, क्योंकि हम प्रॉफिट और टारगेट के लिए ही ये ट्रेडिंग करते हैं। तो ये लास्ट में आप ये सीख पाओगे। तो चलिए स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स की शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो स्विंग ट्रेडिंग का ओवरव्यू है। इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। पहले वीडियो में हमने बात किया था कि नए लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है, क्योंकि इंट्राडे आपका एक दिन के लिए ही होता है। मार्केट क्लोजिंग से पहले आपको इसको सेल करना पड़ता है, आपको इसको एग्जिट करना पड़ता है, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको टाइम नहीं मिलता है। वहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें आपको वीकली और मंथली का टाइम मिलता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम चांस है कि लोगों का पैसा जीरो हो जाता है। तो आप पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये कैसे होता है। लेट सपोज ये स्टॉक का प्राइस मूवमेंट है। आपने स्टॉक का प्राइस मूवमेंट ऐसे गूगल या बहुत जगह भी देखा होगा, कोई भी स्टॉक का नाम लेकर सर्च करके देख सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या है कि आपको टाइम का बाउंडेशन नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि आपको एक दिन में सेल कर देना है या आपको 7 दिन में सेल कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेट सपोज आप यहाँ एंट्री करते हो ना, ठीक है,
और कुछ दिन के बाद ये स्टॉक नीचे जाने लगता है, लेकिन आप सेल नहीं करोगे, आप वेट करोगे कि कब मेरा प्रॉफिट हो और आप एक प्रॉफिट वाले पॉइंट पे बेचोगे। यहाँ पे टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, आप स्टॉक को 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट में नया नया शुरू कर रहे हैं ना, या बिगिनर्स हैं, या जिनके पास बहुत टाइम कम है इनको देने के लिए, जो जॉब वगैरह करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेस्ट है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि कैसे ये बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। लेट्स सपोज इसमें टाइम का बाउंडेशन नहीं है। सबसे पहले तो टाइम का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि आपको दिन भर इस पर नहीं रखना है, पूरा माइंड या दिमाग इस पर नहीं लगाना है। तीसरा मैं ये बता देता हूँ, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वहाँ एक ये है कि ये हाईवे है, ठीक है, जिस पे आप बिना नॉलेज के अपनी गाड़ी लेके चल देते हो, तो मैक्सिमम चांस क्या होगा, या तो आपका एक्सीडेंट होगा या पे आप घर पहुँचेंगे। इसके कहने का ये मतलब कि आपका कैपिटल या तो जीरो होगा या फिर कुछ प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे वो अपना साइकोलॉजी बिल्ड कर पाएंगे, अपना माइंडसेट बिल्ड कर पाएंगे और अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आप स्टॉक को बाई कर लो और होल्ड करो, जब भी प्रॉफिट हो तभी आप इसको सेल कर सकते हो। कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी सेम है कि यहाँ पे आपका माइंडसेट काफ़ी क्लियर और एकदम क्लीन होना चाहिए। लेट्स सपोज आपको यहाँ पे ऐसे नहीं आना चाहिए कि मुझे डेली प्रॉफिट कमाना है। इस चक्कर में आप बार बार ट्रेड लोगे और मैक्सिमम चांस है कि आप ज़्यादा दिन तक इसमें फंसे रहोगे, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका माइंडसेट ये क्लियर रखना है कि आपको डेली प्रॉफिट के लिए नहीं आना है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप लर्निंग के लिए आ रहे हो, आपको सीखना है। तो आप अच्छे स्टॉक चूज करो, ठीक है, और उसमें अच्छे पॉइंट पे एंट्री करो। गुड स्टॉक लेके आपको अच्छे पॉइंट पे एंट्री करना है। तो ये कहाँ से आएगा, ये तभी आएगा जब आप यहाँ पे लर्निंग करोगे, कंटिन्यू लर्निंग करोगे, ठीक है। तो कंटिन्यू लर्निंग कैसे करोगे, आप ये कोर्स फॉलो करो। इसके बाद जो मैं बताता हूँ वो आप डेली एक्सरसाइज करो, डेली उसको प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आपका माइंडसेट स्ट्रांग बन जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट माइंडसेट ये है कि बहुत लोग यहाँ पे लालच के साथ आते हैं। आपको लालच नहीं करना है। आपने जो भी टारगेट सेट किया है ना, उसको एग्जीक्यूट कर देना उतना हिट करने के बाद। लेट सपोज 5%, 10% या जितना भी। मेरे केस में मैं अपना टारगेट सेट करता हूँ कि मेरा 4% टारगेट रहता है, ठीक है। जब भी मेरे को 4% मिलता है मैं बाहर हो जाता हूँ स्टॉक को। 4 से 5%, इससे ज़्यादा मैक्सिमम मैं अपना टारगेट नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा कैपिटल ज़्यादा है। तो 4% भी, 5% भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप अपने टारगेट के साथ स्टिक रहो और इसको हमेशा फॉलो करो। ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो नहीं, थोड़ा सा और रुक जाता हूँ, थोड़ा सा और रुक जाता हूँ, और इस चक्कर में आपका जो प्रॉफिट भी हो रहा होगा वो लॉस में बदल जाएगा और आपको स्टॉक को ज़्यादा दिन होल्ड करना पड़ जाएगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भैया आपका तो कैपिटल ज़्यादा है, हम कितने से शुरू करेंगे। तो कैपिटल पे बात कर लेते हैं। लेट सपोज हमारा जो टारगेट है 4 से 5% है, ठीक है। तो कैपिटल आप मिनिमम 1 लाख से शुरू करो, क्योंकि अगर 4% होता है या 5% भी प्रॉफिट होता है ना, तो आपका 5,000 से 4,000 रुपया होगा। अगर एक मंथ में भी एक बार कर लेते हो तो 4-5 हज़ार रुपया होगा। अगर 7-8 दिन में भी कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे कि इतना तो कैपिटल मेरे पास नहीं है। तो लर्निंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 50,000 से आप शुरू करो और अपना एक टारगेट सेट करो कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना है। आप 5% सेट कर सकते हो, 10% सेट कर सकते हो, 4% सेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अंत में बताऊंगा कि आप कितना सेट करो, कितना आपके लिए बेटर रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए एक अच्छा स्टॉक को होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे हम अच्छे स्टॉक में सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि गलत स्टॉक सिलेक्ट करने पे हमारा कैपिटल लॉस में जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा दिमाग फ्रस्ट्रेशन होगा, और फिर बाद में हम बोलेंगे कि अच्छा चलो इसको छोड़ते हैं, नहीं सीखते हैं, दिमाग ख़राब हो रहा है। लेकिन वहीं आप अच्छा स्टॉक चूज करोगे, आपका टारगेट 10 दिन 15 दिन में 4% 5% होगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी अच्छा स्टॉक मैंने चूज किया है। लेट सपोज आपका टारगेट है 5% या 10% और आप 10 लाख कैपिटल के साथ आते हो ना, तो महीना में एक बार भी होता है तो मंथली आपका 1 लाख का प्रॉफिट होगा 10 लाख कैपिटल पे। तो ये पावर है एक अच्छे स्टॉक का। तो अच्छा स्टॉक कैसे चूज करें,
अच्छा स्टॉक चूज करने के लिए सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी स्टॉक का। तो ये वीडियो बहुत बिगिनर के लिए है, तो इसको आसान भाषा में समझाते हैं कि फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल ये होता है ना कि कंपनी कितना स्ट्रांग है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है, कितना वो प्रॉफिट दे रही है, कंपनी लॉस तो नहीं बना रही है बार बार, उसके फ्यूचर में क्या चांसेस है ग्रो करने का। तो ये फंडामेंटल होता है। बहुत लोग अब बोलेंगे कि ये तो काफ़ी मिक्स कर रहे हो भैया आप, हम कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि नए लोग या जो बहुत कम टाइम है उनको ध्यान में रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको इन सब चक्कर में पड़ना नहीं है, मैं इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि कैसे अच्छे स्टॉक फंडामेंटल के आधार पर चूज करेंगे। तो जो मैं स्ट्रेटजी जो फॉलो करता हूँ ना स्टॉक चूज करने का, वो मैं आगे बता देता हूँ आपको। देखो, आप इंडिया के जो टॉप 50 स्टॉक है ना, उसी में से चूज करना है। मैक्स टू मैक्स अगर आपको जाना है तो 100 तक जा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप शुरू कर रहे हो ना तो टॉप 50 स्टॉक के साथ ही शुरू करो। टॉप 50 जो स्टॉक्स हैं वहीं शुरू करो। आप अब अपने आप से ये क्वेश्चन खुद से पूछो, जो इंडिया एक इतना बड़ा देश है हमारा भारत, इसके जो टॉप 50 कंपनीज हैं, टॉप 50 स्टॉक हैं, क्या वो उनका फंडामेंटल ख़राब होगा? अगर ख़राब रहता है तो वो टॉप 50 में नहीं रहते। ठीक है, तो ये माइंडसेट के साथ काम करो कि टॉप 50 हैं तो अच्छे ही स्टॉक होंगे। लेकिन ये टॉप 50 स्टॉक मैं कहाँ से निकालूंगा? आप सिंपली गूगल कर सकते हो, जाके सिंपल गूगल में जाओ, टॉप 50 स्टॉक्स इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा लिस्ट ही मिल जाएगा टॉप 50 स्टॉक के यहाँ पे। तो ये इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स हैं, इन्हीं में से आपको चूज करना है। इनका क्या करना है कि आप अपने ट्रेडिंग का अकाउंट जो है, डीमैट अकाउंट है, आप वहाँ पे वॉच लिस्ट बना लो और ये सारे स्टॉक को ऐड कर लो। तो ये वॉच लिस्ट कैसे बनाना है और कैसे ऐड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ वो करके। उसके लिए मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। तो जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलोगे ना, वहाँ पे आपको वॉच लिस्ट में जाके सारे स्टॉक को ऐड कर लेना है 1 बाय 1, टॉप 50 वाले। तो टॉप 50 में कौन कौन से हैं हमने देखा था, रिलायंस है, टाटा है, कंसल्टेंसी है, HDFC है, इन्फोसिस है, ऐसे करके हमें सारे को ऐड कर लेना है। तो यहाँ ऐड करने के लिए सर्च करेंगे और ऐसे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 सारा ऐड कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि हमारे पास टॉप 50 स्टॉक के सारे लिस्ट रहेंगे। ठीक है, हमें इन्हीं में से ट्रेड करना है, इनके बाहर हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो ऐसे आप टॉप 50 शेयर का लिस्ट ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे किया है ऑलरेडी। ठीक है, सेम आप ऐसे ही कर लोगे। तो यहाँ तक तो टॉप 50 का होगा। बहुत लोग कहेंगे कि और डिटेल में जाना है तो आप टॉप 100 का भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं अगर आप शुरू कर रहे हो तो टॉप 50 ही सजेस्ट करूँगा। तो ऐसे आप अच्छे स्टॉक चूज कर लोगे, इन्हीं में से हमें स्विंग ट्रेड करना है। तो आगे किस आधार पे ट्रेड करना है हम वो आगे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि बहुत लोग के पास डीमैट अकाउंट नहीं होगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप अकाउंट खोल सकते हैं। जेरोधा का काइट काफ़ी अच्छा है, जो कि मैं यूज करता हूँ, वो यूज कर सकते हैं आप। और भी काफ़ी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उनसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जेरोधा चार्ज करता है कुछ 200 या 300 ऐसे, लेकिन बाकी सारे अकाउंट फ्री हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो आगे हम स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। जो भी हम चीज़ करेंगे वो चार्ट पे करेंगे। ठीक है, तो चार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारा पहला चीज़ है टाइम फ्रेम। कितने टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को व्यू करेंगे? तो हमारा टाइम फ्रेम होगा 1 डे का, डेली टाइम फ्रेम होगा चार्ट का। ठीक है, उसके बाद हमने कैपिटल पे बात किया तो 1 लाख होना चाहिए। बहुत लोग के पास अगर 50,000 भी है तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप टारगेट एक सेट कर लो। तो मैं 4 से 5% का टारगेट सेट करता हूँ, तो आपको भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक 5% का टारगेट सेट करके रखो कि जब भी इतना प्रॉफिट मिले मैं निकल जाऊँगा। और ट्रेडिंग कहाँ करना है हमें, तो आपको अभी मैंने बताया है कि टॉप 50 स्टॉक में करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रख लो कि हम सारे चीज़ चार्ट पे करेंगे। और चार्ट में हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा, 1 डे का होगा। हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। नहीं है तो 50,000 से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टारगेट कितना डिसाइड करेंगे, तो 5%। और हमें ट्रेड कहाँ करना है, टॉप 50 स्टॉक में। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है और इसी को हम फॉलो करेंगे। अब हमारा जो पॉइंट है वो है ट्रेंड चेक करना है स्टॉक का। तो स्टॉक का ट्रेंड आखिर क्या होता है?
तो स्टॉक में जो ट्रेंड से आप क्या समझ पा रहे हैं कि स्टॉक किस दिशा में मूव कर रहा है। तो 2 से 3 दिशा में मूव करता है स्टॉक, तो वो जान लेते हैं आखिर क्या क्या ट्रेंड है स्टॉक का। एक तो या तो स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, या तो फिर इसको बुलिश भी बहुत लोग बोलते हैं, तो हम अप ट्रेंड नाम से ही जानेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा कि या तो मार्केट डाउन जा सकता है, तो इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, ठीक है, इसको दूसरे भाषा में बियरिश भी बोलते हैं। एक तीसरा है कि मार्केट ना तो अप जाएगा ना ही डाउन जा रहा है, वो रहेगा कि एक ही रेंज में रहेगा, ठीक है, सेम एक ही रेंज में रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे साइडवेज बोलते हैं, ठीक है, कि साइडवेज है मार्केट या फिर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 ट्रेंड हैं, तो इन 3 ट्रेंड के बारे में हम आगे जानेंगे। उसके लिए हम चार्ट पे चलेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लेट सपोज कोई मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब रेगुलर, देखो ये क्या हो रहा है, रेगुलर अप ट्रेंड में है, मतलब ये अप ट्रेंड है, बुलिश मोमेंट है, तो ये अप ट्रेंड तो हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ये कोई स्टॉक है, ऐसे 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 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब क्या, ये देखो रेगुलर डाउन ही जा रहा है, तो इसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे, बियरिश बोलेंगे। और एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो स्टॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, एकदम एक ही रेंज में चल रहा है, देख रहे हो, देखो इसी रेंज में चल रहा है। अगर सेम इसको तोड़ेगा तब ना अप ट्रेंड में जाएगा, या फिर नीचे तोड़ेगा तो लो ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो ये 3 ट्रेंड है जिनको हम चार्ट पे चेक करेंगे। तो चार्ट पे चेक करने के लिए चलते हैं। चार्ट पे हम आ गए हैं, जहाँ पे हमने ओपन कर लिया है इन्फोसिस का, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी शेयर का नाम डाल के चेंज कर सकते हो। जैसे टाटा मोटर्स का करना है तो टाटा मोटर्स डालो और यहाँ पे इंटर कर दो, तो वो टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन हो जाएगा। और ये tradingview.com है जहाँ पे हम ये चार्ट चेक कर रहे हैं। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दूंगा कि आखिर इसको कैसे यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे अभी हम बेसिक बात करेंगे। तो यहाँ से तो आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ सिंपली कीबोर्ड पे टाइप करके भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे HCL मैंने डाल दिया, तो देखो अपना इंडिया का क्या है, इंडिया का 2 ही होता है, NSE और BSE। तो देखो NSE है, ठीक है, तो NSE पे हमने क्लिक कर दिया तो ये HCL का चार्ट खुल जाएगा। ऐसे तो हम स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे हमने स्ट्रेटजी में बात किया था कि टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए, तो हमने बात किया था डेली 1 डे का टाइम फ्रेम होना चाहिए चार्ट का। चार्ट का टाइम फ्रेम यहाँ से आप बदल सकते हो। देखो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, यहाँ से आपको जो अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे होगा ना कि ये चार्ट का टाइम फ्रेम बदल जाएगा। तो इस टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, तो जो भी हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका मतलब क्या है वो जानने के लिए देखो मैं बता देता हूँ। जो भी लेट सपोज आप 5 मिनट सेलेक्ट किया ना, तो ये कैंडल का टाइमिंग है 5 मिनट, ठीक है। देखो नीचे देखो ये 5:25 से 5:30 का है, देखो ये 5:20 से 5:25 का है, तो ये 5 मिनट। और वहीं आप 15 मिनट सेलेक्ट करोगे तो ये 15 मिनट का एक कैंडल होगा। तो सॉरी, जो पीछे मैंने बताया वो 3:25 था और 3:20 था। फिर यहाँ देखो 3 बजे है और 3:15 का है, ठीक है। ऐसे ही 15-15 मिनट का। तो सेम वैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो ये इसका मतलब डे का होगा, एक कैंडल हमारा पूरे दिन का होगा। ये देखो 24 तारीख का कैंडल है क्योंकि हमने ये टाइम फ्रेम एक दिन का सेलेक्ट किया है। ये देखो 25 तारीख का है, ये 26 नहीं है, 28 है, क्योंकि 26-27 सैटरडे और संडे होता है। सैटरडे और संडे को मार्केट क्लोज रहता है और बहुत हॉलीडेज पे भी क्लोज रहता है। तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है। तो एक हम बैंक का शेयर लेते हैं जो कि काफ़ी फेमस है, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका शेयर ले लेते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। ये पहले से मैंने ड्रॉ किया हुआ है तो इसको हटा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम टाइम फ्रेम, एक दिन का टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब आप देखो ये स्टॉक किस चीज़ में है, कौन से ट्रेंड में है। तो आप अब इस स्टॉक का ट्रेंड चेक करो कि ये कौन से ट्रेंड में है स्टॉक। तो आपको सीधे देख के पता लग रहा होगा कि ये कौन से ट्रेंड में है स्टॉक। देखो यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, देख रहे हो, तो मीन्स ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ऐसे हमें ट्रेंड चेकआउट करना है। एक दूसरा स्टॉक ले लेते हैं यस बैंक का,
क्योंकि मुझे एग्जांपल समझाना है। आप यस बैंक में इन्वेस्ट मत करना, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे एग्जांपल समझाने के लिए मैं यस बैंक का शेयर ले लिया था और ये देखो यहाँ से यहाँ चेक करो कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में है, क्योंकि देखो यहाँ से सीधे मार्केट डाउन ही जा रहा है, डाउन ही जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। फिर देखो यहाँ से चेक करो ये क्या है, एक ही रेंज में मार्केट चल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि साइडवेज मार्केट है या एक ही तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो ये 3 ट्रेंड हम मार्केट में चेक करते हैं। एक और स्टॉक पे समझा देता हूँ जो कि है इन्फोसिस। इन्फोसिस में हम आ जाते हैं, 1 डे का जो चार्ट है हमारा, यहाँ देखो तो इन्फोसिस के हम चार्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ देखो कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, देख रहे हो एक ही ट्रेंड में है, मीन्स ये साइडवेज है, कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज में। तो यहाँ तक हमने तो ट्रेंड चेक करना सीख लिया कि हम ट्रेंड कैसे चेक करेंगे, कौन से ट्रेंड में है। लेकिन बहुत लोग पूछेंगे कि मैंने तो ट्रेंड चेक करना सीख लिया, लेकिन आखिर इसका यूज क्या है, आखिर आप क्यों चेक करवा रहे हैं ये सब। तो इसका यूज मैं बाद में बताऊंगा, जब बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, इसी सब चीज़ के बेस पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो हमने ये तो ट्रेंड चेक करना सीख लिया, तीनों ट्रेंड के बारे में हमने जान लिया। अब आगे हम चलते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है वो पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद स्टॉक में सपोर्ट हम बात करेंगे और फिर उसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्किप मत करना, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में ज़िंदगी भर काम आने वाला स्किल है। तो सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर सपोर्ट क्या है। लेट सपोज हमें कोई सपोर्ट कर रहा है या पीछे से बैकबोन सपोर्ट मिल रहा है, जैसे हमारी फैमिली सपोर्ट करती है। लेट्स से बैड टाइम में, कितना भी बैड टाइम होता है लेकिन ये हमारी फैमिली सपोर्ट कर देती है, तो फिर हम रिकवर कर जाते हैं, तो इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। लेट सपोज ये कोई बेंच या टेबल है, कोई ऊपर से सामान गिर रहा है, तो यहाँ कहाँ आके रुकेगा, टेबल पे ही रुकेगा ना। तो टेबल को हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। तो ये सपोर्ट है, बार बार कोई सामान यहाँ पे ऊपर से गिरेगा तो यहीं पे आके रुकेगा, ठीक है, तो उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। वहीं अगर साइड में हम गिराएंगे ना कोई भी चीज़, तो ये सीधे नीचे चले जाएगा, तो मतलब ये सपोर्ट पे ये काम नहीं किया। तो आखिर ये स्टॉक में सपोर्ट क्या होता है वो बात करो। ये तो इसका ओवरव्यू मैंने बता दिया कि कोई भी चीज़ का सपोर्ट जो मिलता है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। कोई भी चीज़ कहीं आके रुकती है फिर बाउंस बैक करती है, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। लेट सपोज यहाँ पे कोई बॉल भी गिराओगे ना, तो यहाँ गिर के थोड़ा सा उछलेगा, ठीक है, तो ये सपोर्ट का काम करता है। लेकिन स्टॉक में क्या होता है वो जान लेते हैं। लेट सपोज स्टॉक में कोई ये स्टॉक का प्राइस है, इसको बॉल की तरह कंसीडर करो, कहीं जाके लग के फिर बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है, फिर कहीं जा रहा है फिर बाउंस बैक हो रहा है, फिर बाउंस बैक हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, लग रहा है, फिर बाउंस बैक हो रहा है। तो आप देखो यहाँ नीचे सपोर्ट, अब देखो वहाँ ड्रॉ नहीं किया रहेगा, आपको अपने माइंड से ड्रॉ करना है कि कहाँ सपोर्ट हमें लग रहा है। तो देखो ये 3 पॉइंट ऐसे लग रहा है जहाँ पे बार बार आके बॉल लग रहा है और बाउंस बैक हो रहा है। तो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आके बार बार जा रहा है, तो ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो ये टेबल हो गया इसका, स्टॉक में टेबल या बेंच या जो कुछ भी बोलो, यहाँ से आके प्राइस बाउंस बैक कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बाउंस बैक कर रहा है, तो ये सपोर्ट है। तो इसको कैसे हम स्टॉक में ड्रॉ करेंगे उसको हम जान लेते हैं। तो चलिए उसके लिए फिर हम चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट का सेटिंग सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, टाइम फ्रेम 1 डे रहेगा क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और जो हमारा स्टॉक का नाम है वो है इन्फोसिस, काफ़ी अच्छा जाना पहचाना नाम है। तो आप यहाँ देखो कि बॉल कहाँ पे आके रुक रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। देखो यहाँ पे आके फिर बाउंस बैक कर रहा, फिर यहाँ पे आके बाउंस बैक किया। तो ये जो पॉइंट हमने तो देख लिया कि कहाँ कहाँ है। अब ये पॉइंट मिला के हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमारा सपोर्ट ड्रॉ होगा। तो एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम हॉरिजेंटल लाइन बोलेंगे। ये नीचे वाले लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, और जो ऊपर से ऐसे सीधे लाइन आती है उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हॉरिजेंटल लाइन। तो वो लाइन कहाँ से मिलेगा हमें, तो ये सारा चीज़ डिलीट कर देते हैं और अपने चार्ट के ये दूसरे वाले ऑप्शन पे देखो आते हैं। यहाँ से हम सारे लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें कौन सा लाइन चाहिए, हॉरिजेंटल लाइन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये देखो जहाँ भी आके रुक रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो यहाँ टच नहीं हो रहा, ये भी टच नहीं हो रहा है। तो
तो सपोर्ट का जो होता है एक रेंज होता है, एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है, उसका रेंज होता है। ठीक है दोस्तों, वो रेंज में रहता है। थोड़ा सा रेंज लेके चलो तो आप 2 लाइन ड्रॉ कर लो एकदम थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं, थोड़ा थोड़ा दूरी पे, क्योंकि रेंज उसका बहुत कम ही होता है, वो ड्रॉ कर लो तो वो सपोर्ट रेंज बात करेंगे कि ये सपोर्ट का रेंज चल रहा है। ठीक है, तो देखो ये जैसे कि काफ़ी मोटा है लाइन, तो आप इसको पतला करने के लिए यहाँ से क्लिक करके 1x 2x जो भी मन करे कर सकते हो, ये सेलेक्ट कर लो। यहाँ से आके 1x 2x जो मन करे आपको कर सकते हो। अगर इसका कलर भी चेंज करना हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, रेड कर लो, जो मन करे आप यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, इसका मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल ला दूंगा ट्रेडिंग व्यू का कि आखिर इस पे काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसमें देखो, अब इस वाले सेक्शन में देखो कि सपोर्ट कहाँ है, आप अपना दिमाग लगाओ। देखो ये बॉल आ रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे भी 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 लग रहा है, और देखो ये सारी एक ही लाइन में है। तो जब भी आप ड्रॉ करोगे सारा ये ड्रॉ हो जा रहा है ना। तो ये देखो इसमें कैसे सपोर्ट का काम कर रहा है। बॉल यहाँ से गिर रहा है लेकिन यहाँ से फिर बाउंस बैक हो जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर गिरा, फिर बाउंस बैक, फिर ऐसे गिर के फिर बाउंस बैक सीधे, फिर गिरा, फिर बाउंस बैक हो रहा है। देख रहे हो, तो ये सपोर्ट है। सेम आप इसको वैसे ही ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पे आके आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आओगे, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, और आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ सपोर्ट ड्रॉ कर लिए, एक यहाँ भी सपोर्ट हमारा था, 2 हो गया। और आगे चल के देखते हैं कि और किधर किधर सपोर्ट है। इन्फोसिस का ही बात कर लेते हैं कि इसमें अब कहाँ कहाँ सपोर्ट है। देखो अब यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, फिर आप दिमाग लगाओ। देखो ये बॉल आ रहा है, यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है, बॉल आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, देख रहे हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट है। देख रहे हो, यहाँ पीछे भी मान लो यहाँ से सपोर्ट है। तो ऐसे ही आपको सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको सपोर्ट ड्रॉ करने आना चाहिए। आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए कि कहाँ मार्केट, कहाँ प्राइस सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। देखो अब यहाँ कहाँ पे बॉल आके जंप कर रहा है, आप यहाँ चेक करो कि बॉल कहाँ से आके जंप हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेट सपोज ये देखो बॉल आया, भाग रहा है, फिर बॉल यहाँ है, फिर भागा, फिर यहीं पे आके फिर भागा है। तो ये देखो ये सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट जोन है। तो ऐसे ही आपको सपोर्ट को ड्रॉ करना है, ऐसे ही आप सपोर्ट आइडेंटिफाई करके ड्रॉ करोगे। तो इन सब का काफ़ी यूज है जो कि मैं आगे बताऊंगा कि आखिर इसका यूज क्या है, क्योंकि इसी के बेस पे हम ट्रेड लेने वाले हैं, इसी के बेस पे हम अपना ट्रेड डिसाइड करेंगे, इसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पे एंट्री लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने सपोर्ट के बारे में जान लिया, उसको ड्रॉ कैसे करना है वो भी जान लिया। अगर कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग चीज़ आगे और आने वाली है। सपोर्ट के बाद अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का सीधा हिंदी मतलब होता है रुकावट, जो रोकता है किसी चीज़ को। लेट सपोज हम अपने रूम में हैं तो छत एक रुकावट हो गया अपना। ठीक है, जो अपना सेलिंग है ना वो रुकावट हो गया। यहाँ से एक बॉल को उछालोगे तो यहाँ जाके क्या होगा, वो नीचे आएगा, फिर बाउंस बैक करेगा। यहाँ उछालोगे तो क्या होगा, वो नीचे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ उछालोगे तो क्या होगा, फिर बाउंस बैक करेगा नीचे। और अगर छत नहीं रहेगा, बाहर जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हुआ, छत हुआ। तो ऐसे ही हमारा स्टॉक में भी होता है कि स्टॉक का प्राइस आपका मूव करता है। लेट सपोज स्टॉक का प्राइस ऐसे जाता है, नीचे आ जाता है, फिर एक पॉइंट पे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक पॉइंट पे जाता है, फिर एक नीचे आता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, बॉल वाले पॉइंट, जो यहाँ पे बॉल जाके तुरंत नीचे आ रहे हैं। तो ऐसे ही पॉइंट आइडेंटिफाई करके आपको ड्रॉ करना है स्टॉक में ही। तो ये सेम अपोजिट है सपोर्ट का। सपोर्ट का तो जो पॉइंट था वो नीचे था, लेकिन इसका पॉइंट है ऊपर के साइड में। ठीक है, तो इसी को हमें पता करके हमें ड्रॉ करना है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम चार्ट पे चलेंगे। तो रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ गए हैं ना कि क्या होता है। ऊपर वो रोकता है, कोई भी चीज़ यहाँ जाके यहाँ से रिकवर करेगा, बैक करेगा, तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं।
ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्राइस एक्शन और ये स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग में। अगर ये दोनों आप सीख लिए ना तो बहुत चीज़ सीख लिए, इसको ड्रॉ करना, इसको आइडेंटिफाई करना, इसके बेसिस पे ट्रेड लेना, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड लेंगे। तो देखो रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, जहाँ पे चार्ट खोला हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। टाइम फ्रेम 1 डे का ही रहेगा क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है और हम स्विंग ट्रेड में 1 डे का ही टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं। मैं जो सजेस्ट करता हूँ 1 डे का ही। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट है, बॉल कहाँ जाके बैक मार रहा है, बॉल कहाँ जाके बैक मार रहा है, और दोनों एक सीध में होना चाहिए छत के रूप में। तो आपको सीधे दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। लेट सपोज मैंने ब्रश ले लिया, देखो यहाँ से बॉल निकला, एक पॉइंट पे यहाँ हिट कर रहा है, फिर नीचे आ गया, फिर बॉल यहाँ गया, हिट कर रहा है। तो कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। आप सपोर्ट में भी ऐसे 2 पॉइंट लो, जैसे देखो ये 2 पॉइंट था, 3 पॉइंट भी होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट हो। तो सपोर्ट वाला तो हमने समझा दिया था, वो हटा देते हैं। तो ये ऊपर के साइड में 2 पॉइंट आपको मिल गया, देख रहे हो, इसको अब ड्रॉ कर देना है। तो सेम ये देखो हॉरिजेंटल लाइन ही है ये, इस लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। तो सेम आपको हॉरिजेंटल लाइन ही ड्रॉ करना है, ऐसे पॉइंट को आइडेंटिफाई करके। तो आप यहाँ से दूसरे ऑप्शन पे आके यहाँ क्लिक करोगे और हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक करोगे और यहाँ ले जाके सिंपली आप क्लिक कर दोगे। तो ये आपका रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट का जो SBIN का प्राइस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ जाके रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ जाके रिटर्न हो जा रहा है। तो इसके बेस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे ये आगे मैं बताने वाला हूँ, जब मैं बताऊँगा कि कहाँ एंट्री करें, ठीक है। तो ये तो रेजिस्टेंस हो गया। एक दूसरे शेयर में भी समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, इन्फोसिस में ही चलते हैं। अब देखो इस वाले पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस कहीं दिख रहा है, ये बॉल यहाँ से हिट होके नीचे आ रहा है, फिर बॉल छत में लग रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर छत में लगा है, देखो, ठीक है। ये तीनों पॉइंट के मिलाओगे तो ये रेजिस्टेंस का लाइन हुआ, रेजिस्टेंस का एरिया हो गया, ये छत है। जब भी यहाँ बॉल लगता है वापस आता है। तो अभी तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना, जहाँ पे हमने जाना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको कैसे ड्रॉ करना है हमें चार्ट पे। तो ये सब हमने सीख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी ये सीख लिया होगा। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ अच्छे से समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको कैसे ड्रॉ करना है। कोई भी अगर इशू भी है तो नीचे कमेंट करके बताओ और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इस बेस पे आप ट्रेड लेके 4 से 5% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रेंड लाइन। तो हमने ट्रेंड के बारे में बात किया कि एक तो अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक ये होता है कि कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज में मार्केट है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है वो हम चार्ट पे देख लेते हैं कि आखिर इसको ड्रॉ कैसे करना है ट्रेंड लाइन को। चार्ट पे जाने से पहले ये इसको हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो जैसे कि हमने देखा था कि सपोर्ट में क्या होता है कि नीचे बेंच रुकता है हमें, ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या देखा था कि ऊपर छत का जो सेलिंग है वो हमें रोकता है। तो ट्रेंड लाइन में क्या होता है, स्टॉक ना तो नीचे रुकता है ऐसे और ना ही ऊपर जाके रुकता है, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं रुकता है। वो क्या करता है कि एक ट्रेंड को फॉलो करता है, एक डायरेक्शन, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ से मार्केट चला, यहाँ नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, देख रहे हो। तो ये मार्केट क्या है, अपवर्ड में है। अब लेकिन देखो ये बॉल कहाँ आके लग रहा है, यहाँ आके लग रहा है, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे। तो ऐसे 2 पॉइंट कम से कम होने चाहिए, नहीं तो 3 पॉइंट और उसको ड्रॉ करो तो ये ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे के साइड में भी मार्केट होगा। ऊपर वाला तो हो गया, सेम ऐसे ही मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। जैसे देख लो मार्केट ये रहा, देखो ये मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसके भी पॉइंट्स देखो, यहाँ पे आके ये रिवर्स ले रहा है, तो ये नीचे वाले डायरेक्शन हो गया। तो इसको हम कैसे चार्ट पे ड्रॉ करेंगे वो देख लेते हैं कि आखिर ट्रेंड लाइन को हम चार्ट पे कैसे ड्रॉ करेंगे। इन्फोसिस का चार्ट है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। इसको अब हम थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद देखो आपको कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये एक ही ट्रेंड में भागा हुआ है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखो
इसी को फॉलो करके ये ऊपर भागा है, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। लेकिन ट्रेंड लाइन हम चार्ट पे कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं यहाँ से दूसरे ऑप्शन में जाके यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दो, अब देखो, देख रहे हो। तो ऐसे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, देखो। अब डाउनवर्ड में देखो, कहीं दिख रहा है, देख लो, ये देखो ऐसे। तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे पॉइंट मैच करने चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन है, तो ये सारा ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, बार बार जाके नीचे आ रहा है। सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ से ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, अप हो रहा है। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है ट्रेंड लाइन। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, देख लो इसमें ट्रेंड लाइन बन रहा है कि नहीं, इसे एक बार देख लेते हैं। सारे जो ड्रॉ किया था उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है, देखो दो पॉइंट को मिला के बनाओ। जैसे देखो ये ट्रेंड लाइन का मैंने ले लिया यहाँ से, देखो यहाँ से देखो, देख रहे हो। तो ये ट्रेंड बना, मार्केट यहाँ पे आके फिर आके इस ट्रेंड को फॉलो करके यहाँ आके फिर यहाँ से नीचे ब्रेक किया था, ठीक है। तो ऐसे ट्रेंड बनाते हैं, ट्रेंड। तो आपको एक डायरेक्शन में देखना है, ठीक है, नीचे के पॉइंट्स को मैच करना है। और इसका भी एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है, इसका भी एक वो रेंज होता है जिसको आपको देखना है। ये नहीं कि आप बोलोगे यहाँ तो कम है, यहाँ तो नीचे आ रहा है, नहीं, आपको ऐसे रेंज मिला के चलना पड़ता है। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, एक दो पॉइंट, तो उसको आपको नहीं देखना है। आपको एक देखना है कि कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप ट्रेंड लाइन के भी बारे में समझ गए होंगे कि आखिर ये क्या होता है। तो अभी तक हमने ट्रेंड लाइन के बारे में भी जान लिया और इसको ड्रॉ करना भी सीख गए। ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट, ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस, उसके बाद ट्रेंड लाइन। ये काफ़ी तीनों इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे तरीके से सीखना है। अगर आपको इस पे चाहिए कि डिटेल वीडियो, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं डिटेल्ड में पूरा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। लेकिन अभी आप बिगिनर हो तो इतना काफ़ी सफिशिएंट है, इससे आप सीख के अच्छा ट्रेड ले सकते हो, जो कि मैं अब बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, कहाँ पे आपको एंट्री लेना है इसके बेस पे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आ गया पॉइंट इस वीडियो का, इस कोर्स का, कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है। यहाँ तक तो हमने सीख लिया सपोर्ट के बारे में, ट्रेंड एनालिसिस के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में और ट्रेंड ड्रॉ करने के बारे में, लेकिन ट्रेड कहाँ पे लेना है वो जान लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेट सपोज पहला हम एग्जांपल लेते हैं सपोर्ट का, ठीक है। तो सपोर्ट में हमारे दिमाग में देखो आंख बंद करके कि क्या आ रहा है। सपोर्ट में क्या था कि एक टेबल था या कोई कुछ था जहाँ पे बॉल आके ऊपर जा रहा है, आंख बंद करके सोच लिया। तो वैसे ही लेट सपोज ये बॉल है, एक बार यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, तो क्या चांस है कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि बॉल यहाँ सपोर्ट पे लग के ऊपर जा रहा है। तो आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, यहाँ पे ले लेना है, इसके आसपास ले लेना है। तो ये चांस क्या है, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। फिर एक बार अगर ये यहाँ से नीचे आ रहा है ना इस टेबल पे, तो आप एक बार यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ से मैक्सिमम चांस है कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक सपोर्ट के बेस पे तो आपको ऐसे ट्रेड लेना है, ठीक है। लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि ये 2 से 3 पॉइंट के बीच में ही हो। ज़्यादा पॉइंट हो जाए तो मैक्सिमम चांस रहता है कि वो टूट जाएगा, क्योंकि टेबल जो होता है आपका, नीचे का जो फर्श होता है वो काफ़ी लंबा नहीं होता है, वो कम ही दूरी में होता है। तो दिमाग रखना कि 3 ही पॉइंट तक आप उसको कंसीडर करो, ठीक है। तो ये तो हो गया सपोर्ट के बेसिस पे कैसे ट्रेड लेना है। आपको क्या लेना है कि जब भी आपको वो मार्केट का प्राइस एक्शन प्राइस हमारे टेबल पे आए, तभी हमको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखो। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस। क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी प्राइस, ये चाहे बॉल है, छत पे जाता है, ठीक है, और वहाँ से बैक करके नीचे आता है, छत पे जाता है, बैक करके नीचे आता है, छत पे जाता है, बैक करके नीचे आता है। लेकिन जब छत ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ये यहाँ से। तो जब भी यहाँ पे आप ट्रेड कहाँ लोगे,
जब भी ये छत को तोड़ के ऊपर जाता है ना, जब भी ये थोड़ा सा ऊपर चला गया तो यहाँ से आप ट्रेड ले लोगे तो चांसेस है कि आपका ट्रेड ऊपर जाएगा। ठीक है, ये सारे चीज़ों को मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ प्राइस मूव हुआ है। तो ऐसे लेना है, सपोर्ट में ये लेना है कि नीचे आए तब यहाँ ट्रेड लेना है दूसरी बार या तीसरी बार। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस में क्या करना है कि जब भी वो तोड़े ना इस रेजिस्टेंस को तब हमें ट्रेड लेना है। तो हमने यहाँ 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया कि कैसे ट्रेड लेना है। एक तो सपोर्ट पे, दूसरा रेजिस्टेंस तोड़ने पे। ठीक है, एक तो सपोर्ट पे जब भी आए यहाँ, दूसरा या तीसरा पॉइंट यहाँ से ट्रेड ले लेना है। तीसरा हमने क्या बात किया कि प्राइस मूव करे जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़े, दूसरा जो जब भी रेजिस्टेंस को तोड़े वहाँ पे हमें ट्रेड ले लेना है। तो ये 2 ट्रेड लेना हमने सीख लिया। तीसरा हमारा क्या था? तीसरा हमारा था ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन में हमने क्या देखा था कि एक ट्रेंड को फॉलो करता है। लेट सपोज मार्केट का प्राइस जा रहा है, इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, फिर जा रहा है, फिर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो देखो जब भी ये सेकेंड पॉइंट यहाँ आ जाए ना, तो ये ट्रेंड मैक्सिमम चांस है कि ट्रेंड को फॉलो करेगा, तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे और तीसरे पॉइंट पे आप ट्रेड ले सकते हो अगर ऐसे है तो। लेट सपोज ये पहला पॉइंट है, दूसरा है, तीसरा है। तो इस ट्रेंड में अगर ये भी देखो सपोर्ट का ही काम है, लेकिन टेबल पहले ऐसे था, अब आप समझ लो टेबल ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है हमने। तो ऐसे आके ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आके ऐसे जा रहा है। तो जब भी यहाँ नीचे आए यहाँ ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो अपवार्ड ट्रेंड लाइन है, अप ट्रेंड लाइन। लेकिन लो ट्रेंड लाइन में जो डाउन ट्रेंड लाइन में है वैसे कैसे बात करेंगे? तो ये हो गया। लेट सपोज हमने जो रेजिस्टेंस था ऐसे ड्रॉ किया था, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे टच करके नीचे आ रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको टिल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको आगे स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ। रेजिस्टेंस देखो ऐसे था ना, लेकिन थोड़ा सा आप इसको टिल्ड कर लो, मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा कर लो। थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लो ऐसे। अब देखो, ठीक है। तो ट्रेड कहाँ लेना है? जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे ना, वहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है डाउन ट्रेंड में। जब भी डाउन ट्रेंड हो ना, तो जब भी इसको ब्रेक करे आपको ट्रेड ले लेना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसको चार्ट पे कि हमने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया। 4 पॉइंट है, एक तो सपोर्ट पे लिया है। ठीक है, दूसरा है रेजिस्टेंस पे लिया है, तीसरा अप ट्रेंड में लिया है, चौथा डाउन ट्रेंड में लिया है। बहुत लोग बोलेंगे ये तो 4 ही हैं, लेकिन ये काफ़ी बहुत ज़्यादा है। आपको वीकली कोई ना कोई ट्रेड मिल ही जाएगा टॉप 50 स्टॉक में। मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरे फेवरेट शेयर हैं वहाँ। लेट सपोज SBIN का ये शेयर है, तो ये देखो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ आया, यहाँ पे लेट सपोज हमने ट्रेड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो नाप सकते हो, यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ। लेट सपोज यहाँ पे ट्रेड लोगे ना, यहाँ कहीं एग्जिट हो गए, तब भी देखो 20% के आसपास ट्रेड है 54 दिनों के अंदर। तो हमें 4 से 5% ही चाहिए, तो उसके लिए कितना चाहिए देखो, उसके लिए आप 20 से 25 दिन में ही 5% हो जाएगा। देख रहे हो? तो ऐसे आपको फॉलो करना है। रिटर्न 10%, 15%, 20% का होता है, लेकिन आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 5% लेके ही निकल जाओ, क्योंकि प्रॉफिट होना ज़रूरी है, तभी आपको मज़ा आएगा, आप सीख पाओगे। तो ये तो ट्रेंड लाइन के बेस पे हो गया। ठीक है, SBIN में ही हम थोड़ा सपोर्ट पे बात कर लेते हैं कि सपोर्ट पे कैसे ट्रेड लेंगे। लेट सपोज एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, एक 3 पॉइंट है। देखो सपोर्ट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे अगर लेट सपोज किसी ने लिया तो देखो, देख रहे हो फिर भागा है। लेट सपोज ये कोई मिस हो गया किसी से ये वाला पॉइंट, तो वो यहाँ पे ले सकता है, देख रहे हो। और यहाँ से देखो कैसे स्टॉक भागा है। तो ये आप टेबल वाला कंसेप्ट ध्यान में रखो कि टेबल पे है, लेकिन देखो बहुत बार ये ब्रेक भी होता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन अभी आप यही समझो कि दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे हमें ट्रेड ले लेना है। तो ये सपोर्ट के बेसिस पे हो गया, ट्रेंड के बेसिस पे हो गया। अब लेट सपोज हम इस पे रेजिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस में हमने क्या बात किया था कि जब भी वो रेजिस्टेंस तोड़े तब हमें लेना है ट्रेड। तो रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस देखो कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना 3 पॉइंट्स।
तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देखो ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे इसने तोड़ दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने तोड़ा है, तो यहाँ पे लेट सपोज हमने ट्रेड ले लिया, तो देखो कितना का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इतने में देखोगे तो 7 दिनों के अंदर 4% हो जा रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा दिन कोई होल्ड किया रहेगा तो देखो कितना का प्रॉफिट रहेगा, 52 दिनों के अंदर 13%। देख रहे हो। तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद आपको ट्रेड लेना है। कहाँ लेना है? रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, ठीक है। और सपोर्ट में कहाँ लेना है कि वो सपोर्ट पे आए तभी ट्रेड लेना है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे लो या तीसरे पॉइंट पे लो, ठीक है। तो ये दिमाग में रखो कि आपको सपोर्ट पे कब लेना है, रेजिस्टेंस पे कब लेना है। तो ये हो गया। ट्रेंड लाइन का भी मैंने बता दिया, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन का भी बता दिया था कि कब ट्रेड लेना है, ठीक है। अब एक डाउन ट्रेंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं, वो किधर मिल रहा है हमें। चलिए इन्फोसिस में एक बार ट्राई करते हैं कि डाउन ट्रेंड मिल रहा है कि नहीं। चलो इन्फोसिस का चार्ट को हमने ओपन किया, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन इसी को फॉलो कर रहा है डाउन ट्रेंड में। देखो ये मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। लेकिन जब भी यहाँ पे ब्रेक किया ना, आप ट्रेड ले लो, ठीक है। तो ये देखो 7 दिनों के अंदर 5% बन रहा है, देख रहे हो। तो इस टाइप से ट्रेड लेना है। ये तो डाउन ट्रेंड का था, ठीक है। मैंने अप ट्रेंड का भी बात किया था, ये डाउन ट्रेंड वाला ट्रेड है। तो जब भी डाउन ट्रेंड में ब्रेक करे ना, आप ले लो, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या था कि जब भी उस पर सपोर्ट करे तो आप ले लो यहाँ पे। तो ये 4 चीज़ों पे ट्रेड लेना है, जो कि मैंने बता दिया। आप वैसे ले सकते हो। 1-2 और एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने शेयर किया था अपने ग्रुप में। आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि काफ़ी वहाँ पे हम ये चीज़ें शेयर करते हैं कि कहाँ पे आपको लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। तो ग्रुप में मैंने देखो यहाँ पे सजेस्ट किया था लेने के लिए। देखो आई थिंक यहाँ पे सजेस्ट किया था बहुत लोगों को इन्फोसिस लेने के लिए। बहुत लोगों ने लिया भी था और बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया है। लेट सपोज यहाँ लेके कोई अभी तक होल्ड किया रहेगा, यहाँ भी निकला रहेगा तो देखो उसका 6% बनेगा। लेकिन अभी तक कोई लिया रहेगा तो देखो 2 महीने के अंदर देखो 60 बार 61 बार दिखा रहा है, 15% का प्रॉफिट हुआ रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्यों बोला था, आखिर इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट आया, देखो यहाँ पे ये टेबल की तरह काम किया मेरे लिए। यहाँ पे जैसे मार्केट आया, देख रहे हो, टेबल पे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर देखो टेबल पे आया, फिर ऊपर गया। एक बार यहाँ टेबल तोड़ा, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं तोड़ा, क्योंकि यहाँ देखो एक और ये सपोर्ट था, देख रहे हो, ये वाला सपोर्ट, ये नीचे वाला टेबल काम किया और यहाँ से सीधे मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसे लेना है आपको, ऐसे ड्रॉ करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और वहाँ से आपको ट्रेड लेना है। अब देखो इसमें भी अब एक मैं रेजिस्टेंस का दिखा देता हूँ कि रेजिस्टेंस का कहाँ बनेगा। देखो अब दिमाग लगाओ, यहाँ एक सपोज एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। देखो यहाँ भी कोई ट्रेड लिया रहेगा ना, यहाँ पे इस लाइन पे, तो देखो 2% बना हुआ है, ठीक है। तो जिसको अगर कम भी प्रॉफिट लेना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। जिसके पास जैसे करोड़ों में किसी का कैपिटल होता है ना, तो वो 2% पे ही करते हैं, 3% पे ही करते हैं, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख है, 50,000 है, तो आप उसके अकॉर्डिंग 5% 10% अपना सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमें कौन से पार्टिकुलर स्टॉक में कहाँ ट्रेड लेना है हमने बात कर लिया। एक तो सपोर्ट के बेसिस पे करना है, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस के बेसिस पे करना है। तीसरा अप ट्रेंड में करना है। चौथा डाउन ट्रेंड। इस चीज़ों को नोट कर लो, अपने दिमाग में डाल लो, जो हमने बताया यहाँ पे चार्ट पे कि सपोर्ट पे आके रुक के दूसरी बार वहाँ से ले लो, रेजिस्टेंस जहाँ ब्रेक करें वहाँ ले लो, ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में वैसे ही जहाँ पे आके वो पॉइंट पे बैक करें वहाँ पे ले लो, और डाउन ट्रेंड में सेम वैसे ही जैसे उसने ब्रेक किया है ना वैसे ले लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 मिनट पीछे कर लो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर लो। यहाँ तक तो बात कर लिया ट्रेड कहाँ ले लें। लेकिन अब बहुत लोग बोलेंगे कि भैया ट्रेड तो ले लिया, इसको एग्जिट कहाँ करना है ये बताओ। तो एग्जिट कहाँ लेना है उस पर बात कर लेते हैं। अगर आप न्यूबीज हैं ना, तो आप 5% प्रॉफिट जब भी हो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओ।
आप ज़्यादा वेट मत करो, ज़्यादा लालच नहीं करना है। लेकिन फिर भी चार्ट के बेसिस पे बात करें तो एग्जिट कहाँ लेना है उसको मैं चार्ट पे समझा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगा रहे कि कहाँ पे हमें एग्जिट करना है। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप प्रॉफिट अपने घर लेके जाओ। आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है 5% पे, आप इसको फिक्स कर लो। एग्जिट कहाँ लेना है, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने किसी को यहाँ पे सजेस्ट किया, ठीक है, और मैं ऊपर देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लाइन बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सजेस्ट किया तो ये 2 लाइन तो बन गए रहेंगे ना। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ तब समझ में आएगा। लेट सपोज मैंने किसी को यहाँ सजेस्ट किया तो देखो ये 2 लाइन तो बन चुके हैं ना, 2 बॉल वाले पॉइंट तो बन गए हैं ना, तो मीन्स हमारा रेजिस्टेंस ऑलरेडी बन गया है। तो मैक्सिमम चांस क्या है, यहाँ पे जैसे बॉल यहाँ से गिर के यहाँ नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे बॉल लग रहा है, फिर यहाँ नीचे आए, तो मैक्सिमम चांस क्या है कि बॉल यहाँ जाएगा, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि आप 5% लेके निकल जाओ। तो ये तो सपोर्ट के बेसिस पे है, ठीक है। सेम देखो रेजिस्टेंस के बेसिस पे बात कर लेते हैं। लेट सपोज ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, यहाँ पे आप ट्रेड ले लेते हो, तो यहाँ कहाँ एग्जिट करना है, तो आप ऊपर वाले फिर रेजिस्टेंस देखो कि इसके ऊपर का रेजिस्टेंस कहाँ है, तो देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो जब भी ये यहाँ जाए ना, इसके आसपास जाए तो आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन वहीं फिर मैं फिर दोहराऊँगा वही बात कि आप 5% लेके निकल जाओ, आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी आप नए नए हो। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कितना प्रॉफिट बुक करके आपको निकलना है। अगर इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि भैया मुझे ये डाउट है, आप ये मुझे क्लियर कर दो, ये बता दो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आपके कमेंट का भी रिप्लाई करूँगा। आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर वहाँ कोई इशू है तो वहाँ भी सॉल्व हो जाएगा। जो अगला पॉइंट है वो है कि मैं इस वीडियो में, इस कोर्स में एसएल जो कि स्टॉप लॉस होता है, कि लेट सपोज मान लो यहाँ से कहाँ ब्रेक करके नीचे जा रहा है, बहुत लोग यहाँ लॉस लेके भी निकल जाते हैं। देखो ये बिगिनर फ्रेंडली वीडियो बना रहा हूँ, जिससे लोग स्टॉक मार्केट में आए, अच्छे तरीके से सीखे और इसको फॉलो। मैं नहीं चाहता कि इसको कॉम्प्लिकेट किया जाए, इसको ज़्यादा मिक्सचर किया जाए, जिससे जो नए लोग हैं उनका दिमाग ख़राब हो जाए और वीडियो छोड़ के चले जाए, समझ में ही नहीं आया। इसलिए मैंने ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स को यूज नहीं किया है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। तो स्टॉप लॉस मैंने क्यों नहीं कवर किया, क्योंकि देखो हम टॉप 50 वाले ही स्टॉक पे ट्रेड करेंगे, तो इसमें मैक्सिमम 95% चांस है कि वो आपका घाटा नहीं लगेगा, नीचे नहीं जाएगा, हमेशा वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। ये हो सकता है कि कुछ दिन आपको वेट करना पड़े, लाइक 1 महीना, 45 दिन, 40 दिन, लेकिन आपको वो प्रॉफिट दे के जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा। देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही मैं प्रो हूं। मुझे जो आता है 3 सालों में मैंने जितना भी सीखा है, जिससे मैं प्रॉफिट करता हूं, वो मैंने बताया है। अगर कोई कहीं पे इशू हो या कहीं कुछ मेरे से टर्म मिस्टेक हो गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको आगे सॉल्व करूँगा या सही कर दूँगा, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें खुश रहें।